नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला सवाल, विद्युतिक मोटर की वायरिंग द्वारा अत्यधिक शोर पैदा करने का कारण होता है। पहला, अधिक ग्रीस, दूसरा कम ग्रीस, तीसरा गलत ग्रेड की ग्रीस, चौथा ग्रीस ना होना। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, ग्रीस ना होना। दूसरा सवाल, डीसी मोटर या जनरेटर में डमी कोयल प्रयोग करने का उद्देश्य है। पहला, रिएक्टेंस वोल्टेज को समाप्त करना, दूसरा आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करना, तीसरा आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन स्थापित करना, चौथा आर्मेचर प्रतिरोध को बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन स्थापित करना। तीसरा सवाल, स्टार्टिंग के समय किसी डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान होता है। पहला अनंत, दूसरा उच्च, तीसरा निम्न, चौथा शून्य। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, शून्य। चौथा सवाल, किसी कार्यरत डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी सामान्य गति से कुछ कम करने के लिए क्या किया जाता है। पहला, आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, दूसरा फील्ड सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, तीसरा सप्लाई वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है, चौथा सप्लाई वोल्टेज का मान घटाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। पांचवा सवाल, मोटर की घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए डेप्थ फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला, डीसी सीरीज मोटर में, दूसरा डीसी शंट मोटर में, तीसरा डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में, चौथा डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, डीसी सीरीज मोटर में। छठवां सवाल, डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाने से उसकी घूर्णन गति पहला, कुछ बढ़ जाती है, दूसरा कुछ घट जाती है, तीसरा वही रहती है, चौथा आनुपातिक रूप से बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, कुछ घट जाती है। सातवां सवाल, गति नियंत्रण की सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला, सीरीज मोटर में, दूसरा शंट मोटर में, तीसरा कंपाउंड मोटर में, चौथा तीनों प्रकार के मोटर में। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, सीरीज मोटर में। आठवां सवाल, स्टेपर मोटर में प्रयोग किए जाने वाला रोटर होता है। पहला, सैलिएंट प्रकार का, दूसरा अस्थायी चुंबकीय प्रकार का, तीसरा लेमिनेटेड प्रकार का, चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, अस्थायी चुंबकीय प्रकार का। 9 नंबर, ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है। पहला, सिरोपरी लाइन में, दूसरा भूमिगत लाइन में, तीसरा कंड्यूट वायरिंग में, चौथा पावर वायरिंग में। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, सिरोपरी लाइन में। 10 नंबर, एक विद्युतिक उपपरिपथ में कितने प्रकाश उपभोग बिंदु हो सकते हैं। पहला 8, दूसरा 10, तीसरा 12, चौथा कितने भी। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, 10। 11 नंबर, छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए। पहला 1.5 मीटर, दूसरा 1.75 मीटर, तीसरा 2.5 मीटर, चौथा 3.0 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, 2.5 मीटर। 12 नंबर, वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः खुले स्थान के लिए किया जाता है। पहला, औद्योगिक वायरिंग, दूसरा घरेलू वायरिंग, तीसरा कृषि कार्य वायरिंग, चौथा अस्थायी वायरिंग। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, घरेलू वायरिंग। 13 नंबर, जीने की वायरिंग के प्रचलन के लिए खुले स्थान आवश्यक होते हैं। पहला, 2 एक ध्रुवीय स्विच, दूसरा 2 द्विध्रुवीय स्विच, तीसरा 2 इंटरमीडिएट स्विच, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, 2 द्विध्रुवीय स्विच। 14 नंबर, अर्ध चालक खुले स्थान को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध करता है। पहला, लीकेज करंट, दूसरा ओवरलोड करंट, तीसरा उच्च वोल्टेज, चौथा सर्किट करंट। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, लीकेज करंट। 15 नंबर, घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार का न्यूनतम आकार खुले स्थान होना चाहिए। पहला 1.5 वर्ग मिलीमीटर, दूसरा 2.0 वर्ग मिलीमीटर, तीसरा 2.5 वर्ग मिलीमीटर, चौथा 3.0 वर्ग मिलीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा
पहला 1.5 वर्ग मिलीमीटर। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।